गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइस, बहुत ज़्यादा लिटरली। अभी ना मैं उठ गई थी 2:30 बजे और मैं यहाँ छेद में से देख रही हूँ बाहर कि कुछ दिख जाए, है ना, कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन क्या करूँ, डर के आगे जीत है। फिर मैंने गेट खोला, कुछ नहीं दिख रहा था। इतना ज़्यादा अंधेरा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, फिर मैं भाग के अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग वाईटी फैमिली, वेलकम अगेन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद आ रही हूँ आपसे मिलने। मेरे ना मतलब एक्सेंट में ऐसे होने लगे, मैं बहुत ना शो ऑफ वाले वर्ड्स नहीं निकलते, वो निकलते जैसे अभी मैं बोल क्या, मुझे तो याद भी नहीं रहता। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने अपना अजवाइन वाटर रखा है उबलने के लिए। तो पहले हम करेंगे हमारा ब्रश, कौन सा तो आपको पता ही है, मेरा पिंकी ब्रश। और उसके बाद में हम पीएंगे अजवाइन वाटर एंड देन हम करेंगे योगा। और एक चीज़ मैं एड ऑन करने वाली हूँ अपने पूरे शेड्यूल में, मतलब जो मेरे दिन का होता है उसमें मैं कुछ चीज़ एड ऑन करने वाली हूँ। वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मे बी इस वाले वीडियो में नहीं चलेगा, के बाद जो आएगा उसमें होगा रिवील आउट उसका। तो पता नहीं, तो फ़ोन नहीं आ रहा। और उसके अलावा क्या बोलना था मुझे, एक तो मैं भूल जाती हूँ। मैं मतलब सो के उठने के बाद मुझे रात में याद रहता है कि मुझे क्या क्या बात करनी है, दिमाग से उड़ जाता है। तो मैं कह रही थी, हाँ मैं कमेंट्स को बता रही थी कि जैसे कि मैं कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ इनमें, तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और बहुत अच्छा लगता है। कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं, बट क्यों करते हो नेगेटिव? मत करा करो, पॉजिटिव करा करो, नहीं तो मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और मैं आज मे बी, वैसे तो मुझे एक कमेंट रिप्लाई करना है, बहुत टाइम से डला हुआ है, बहुत काफ़ी लंबा था उनका। तो देखते हैं आज कितने कमेंट्स रिप्लाई हो पाते हैं। और आप लोगों ने मुझे बोला था अनु के घर का व्लॉग बनाने के लिए, बट ना मैंने वो कमेंट्स लेट देख पाए थे, जिस वजह से ना मैं बना नहीं पाई हूँ। मैंने घर आके देखे थे वो। तो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर एक बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालूंगी मैं होम टूर का उसके। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, और आप जो जो बोलते हो मैं वो करती हूँ। तो ये मैंने नहीं देख पाया, सॉरी। तो मैं वो जल्दी जल्दी बनाऊँगी जब भी होगा जाने का। तो अभी तो मैं आ गई थी और मेरी वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी मौज मस्तियाँ उड़ चुकी हैं। अभी हम फुली फोकस करेंगे हमारी पढ़ाई पे और हेल्थ पे। तो या बस इतना ही। तो अभी हम करेंगे हमारा ब्रश और उसके बाद में हम अपना डे स्टार्ट कर देंगे। जैसा जैसा होगा वो सब आपको लाइन वाइज दिखाई देगा वीडियो में। तो देखते हैं। अभी तो हम करते हैं हमारा ब्रश और फिर उसके बाद मैंने बता ही दिया क्या करना है ना। क्या आप भी भूल गए मेरे तरह? ऐसा नहीं करना, जल्दी बात होती है। ओके, तो मैं कर लूँ अपना ब्रश और मिलते हैं बाद में। तो ब्रश करने के बाद गाइज हम पियेंगे हमारा अजवाइन वाटर और उसके बाद हम बैठ जाएंगे योगा में, जिसमें मेरी आधी गर्दन ही उड़ गई थी। खैर ना, गर्दन के भी सर्वाइव कर ही लूँगी मैं। तो इन सबको साइड में रखे मेरा मॉर्निंग का स्लॉट, पहला स्लॉट स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैं पढ़ रही थी भूगोल, ज्योग्राफी जिसे कहते हैं। तो अभी मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, जिसमें मैं पढ़ रही थी कि भारत के कौन कौन से मिशन हुए हैं अंटार्कटिका में। और इसके साथ ही मैंने दक्षिण अमेरिका की विशेषताएं भी पढ़ी कि वहाँ पे कौन सा पक्षी है, कौन सी नदियाँ हैं और वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितना बड़ा द्वीप है, ये सारी चीज़ें। तो गाइस यहाँ पे मेरा भूगोल का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। बट क्या होता है ना कि मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन जब तक मैं MCQs इसके लगाऊंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं पे ना मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर समझ में ही नहीं आता है कि इसका आंसर है क्या। तो पिछले साल के MCQ करने के लिए मैंने मंगवाई है यहाँ दिशा पब्लिकेशन की ये वाली बुक, जिसमें हमें यहाँ पे 10,000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के MCQs मिल जाते हैं 100% प्रश्नोत्तर व्याख्या के सहित। और इसके अंदर देख लेते हैं, प्रिंट भी इसका काफ़ी अच्छा है। और अब इसकी विषय सूची की बात करते हैं तो इसमें टोटल 10 खंड हैं जो 52 अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। 10,000 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस एंड फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब इन 10 खंडों की बात कर लेते हैं कि इसमें पहला खंड कौन सा है। तो पहला खंड हमें यहाँ इतिहास देखने को मिलता है, दूसरा भूगोल, तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था, चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान। उसके बाद 5वां खंड है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, छठा खंड है सामान्य विज्ञान, 7वां खंड प्रमुख सरकारी पहलें और 8वां खंड है सामान्य ज्ञान। इसके साथ ही इसमें 9वां खंड दिया गया है परीक्षा विशेष के अंतर्गत, जिसमें
5 चैप्टर में डिवाइडेड है ये। इसमें पहला बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कृषि 5 चैप्टरों में डिवाइडेड है। इसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि आप इस बॉक्स में देख रहे होंगे। ये अपडेटेड बुक है लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में। ये बुक काफ़ी यूज़फुल है यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही ये बुक आपको हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाती है। देखिए ये जैसे कि, तो आप इसे इंग्लिश में भी परचेज कर सकते हैं। इसकी परचेसिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाओ देखो। तो मेरे स्लॉट कंप्लीट करते करते मुझे लग गई भूख और ब्रेकफास्ट में था गरम गरम चाय और गरम गरम पोहा। ये धुएं से समझ सकते हो कितना गर्म था, ये इतना यम्मी था। इसके बाद खाने के बाद मैंने स्टार्ट करा मेरा सेकंड स्लॉट, जो कि होने वाला था मेरा करंट अफेयर का। होने क्या हो रहा है, चल रहा है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अभी मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी प्रशांत सर से। और ना मतलब कमेंट्स आते हैं, आप लोग ना कंफ्यूज मत हुआ करो कि कौन से हैं। तो मैंने आपको बोल रखा है प्रशांत तिवारी सर हैं जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। काफ़ी क्लासेस आप सर्च करोगे ना तो वो आ जाएंगे। इसके साथ ही इतने दिन हो गए मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं मिला है आप लोगों से। तो बताओ क्या चल रहा है, आप लोग कितने प्रोडक्टिव हो, पढ़ रहे हो, कैसे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताओ। और आपने कितने हार्स आप पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें। और जल्दी जल्दी बताया करो मुझे क्या नया स्टार्ट किया है, क्या नहीं किया है, और कोई चेंजेस करें हैं क्या, तो वो मुझे भी बताना। और आप लोगों को जितना थैंक यू करूँ उतना कम है गाइस। आप लोग कितनी प्यारी प्यारी एडवाइसेस देते हो मेरे हेल्थ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ सच में। आप लोग बहुत अच्छे हो। तो इसके साथ ही मेरा ये स्लॉट यहीं कंप्लीट हो गया है गाइस करंट अफेयर का। और इसके बाद मैंने देखा कि पानी ही नहीं है केटल में, तो फिर मैं इसे जल्दी से लेके गई किचन में और इसको पानी से फिल किया, क्योंकि सर्दियों में भी ना हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी प्यास कम लगती है तो पानी पीते रहना चाहिए, इसलिए मैं इसे पास ही रखती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि धूप आ गई होगी बाहर, देखिए तो बाहर का मौसम ऐसा था ना, मतलब ठंडी हवाएं और बहुत सर्द, धूप का नामो निशान नहीं। उसके बाद फिर मैंने गेट लगा के अंदर ही मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैं हिंदी भाषा और उसकी बोलियां पढ़ रही थी। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है गाइस जो कि ना हर एक बच्चे को आता है, और सबसे ज़्यादा आसान और सरल भी वही होता है। तो यहाँ पे मैं भाषा पढ़ रही हूँ और उसकी जो सहयोगी बोलियां होती है ना, जो हम बोलते हैं उस क्षेत्रों में, वो सब। और भाषा 3 रूप से हमें देखने को मिलती है। पहली बोलियां, दूसरी होती है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। तो बस वही पढ़ रहे थे। तो बोली वो होती है जो हम ना अपने घर में और आसपास के क्षेत्र में जो बोलते हैं उसे बोलियां कहते हैं। जैसे कि भोजपुरी हो गई, वो बिहार की बोली है, वहाँ बोली जाती है ना। ब्रज भाषा है, वो उत्तर प्रदेश और मथुरा में बोली जाती है। वैसे ही जो अवधी भाषा होती है ना, हमने तुलसीदास की जो रामचरितमानस पढ़ी हुई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो मैं ये पढ़ रही थी, ये टॉपिक वाइज दिए हुए हैं और इसमें ना पीछे क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर, तो मैं वो भी लगा रही थी यहाँ पे, जिससे कि मुझे अच्छे से याद रहे। इसके साथ ही ना मैंने बाहर देखा कि ज़ोर ज़ोर से बारिश की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं जल्दी से बाहर आ गई। तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना गाइस, बहुत ज़ोर से, मुझे पता ही नहीं चला पढ़ते पढ़ते कब इतनी ज़ोर से। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना ये बारिश के साथ में, मैं 2 सेकंड में ठिठुर गई यहाँ पे। इसके साथ ही मौसम कतई जहर हो रहा था, और बस इस मौसम में चाय गरम गरम और पकोड़े मिल जाए तो ओए होए मज़ा ही आ जाएगा। जुरांची काट दिए बारिश ने। हाँ गाइस, तो मैंने कहा था ना, बारिश का जादू, प्याज के पकोड़े और गरम गरम चाय, मौसम ही बदल दिया गाइस। तो थोड़ी देर वेदर एंजॉय करने के बाद मैं बैठ गई थी मेरा 4th स्लॉट करने, जो कि हो रहा था हिंदी साहित्य का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बीच में इसको क्विट कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, और इसके कुछ टॉपिक्स में रह गए थे क्योंकि मैंने हिंदी व्याकरण उठा लिया था, उसको पढ़ रही थी। इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि हिंदी गद्य की विधा, उपन्यास वगैरह वगैरह। तो अभी मैंने हिंदी गद्य का शुरुआत करी है आज, और मैंने वो स्टार्ट करा है क्योंकि ना इसके टेस्ट आने वाले हैं, और फिर अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो फिर मेरे 0 अंडे आएंगे, और 0 अंडे आएंगे तो पता ही है मुझको डंडे मिलेंगे। इससे अच्छा है कि हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब मैं कब तक पिटूंगी गाइस, नहीं कब तक है। एक जुल्म सहने की भी एक आयु होती है, एक उम्र सीमा होती है, मेरी तो वो भी नहीं है। तो गाइस ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए
अभी मैं मेरा लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। और ये क्या चमत्कार, आपसे बात करते करते मेरा लेक्चर भी ख़त्म हो गया। इसे कहवे सोने पे सुहागा। इसके साथ ही अब पेट को भी आराम देना है, तो हमने लिया एक पराठा और आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि अन्नू के द्वारा बनाई गई थी। हे वाइटी फैमिली, वेलकम अगेन। मैं गेट लगा के आती हूँ। तो मैंने गेट बंद कर दिया। अब हम करेंगे पार्टी। हे वाइटी फैमिली, वेलकम अगेन। क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हम करते हैं कमेंट्स का। आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। मैं ना खुश, मतलब मैं तो वैसे ही इतना फुला लगा, मैं खुश हो गई, लड्डू जैसी लगी। तो आपने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं मेरी हेल्थ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ना बॉन्ड जो होता है ना, वो एकदम प्योर वाला वो चीज़ फील होती है, वो कनेक्शन फील होता है मेरा आपसे। तो यहाँ मैं फिर से लेकर आ गई हूँ कमेंट्स। तो पढ़े। तो फर्स्ट कमेंट था, आपके बारे में और बताओ, घर का चार्ज कितना है, मंथली चार्ज कितना आता है, खाना बनाने में कितना टाइम जाता है, टिफिन क्यों नहीं लेते, पढ़ाई के प्रोडक्टिव हार्स कितने होते हैं डेली, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, आप दोनों कहाँ मिले, और भी बहुत कुछ। तो मैं एक एक से बताती हूँ आपको, ये काफ़ी लंबा है। डियर बहुत ज़्यादा लिख लिया आपने। रोज़ एक क्वेश्चन पूछा करो वीडियो में, इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आपके बारे में और बताओ, घर का चार्ज कितना है। घर का चार्ज है 15,000 पर मंथ, और मंथली चार्ज कितना आता है, सेम ही 15,000। और वाटर का बिल, और अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं आ रहा है, वैसे ऊपर नीचे। खाना बनाने में कितना टाइम, खाना बनाने में टाइम जाता है, डिपेंड करता है कि मैं बना क्या रही हूँ। अगर मैं कुछ ठोस बना रही हूँ तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं कुछ उटक चुटक बना रही हूँ तो उसमें कम टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि हम खाने क्या वाले हैं। वैसे तो हाफ या 1 आवर हो जाता है। टिफ़िन क्यों नहीं लेते, ही मास्टर पैसे नहीं देता। जोक्स अपार्ट, टिफ़िन क्योंकि मुझे बाहर का अच्छा नहीं लगता। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, लेकिन मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। वो लोग ना क्या करते हैं, 2-3 दिन तो मुझे अच्छा भेजते हैं जब तक आप पेमेंट नहीं करते, लेकिन उसके बाद में ना वो खाना की जो क्वालिटी होती है वो नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा है ना कि आप पैसे भी दे रहे हैं, सारी चीज़ों आपको मिल भी नहीं रहा है। तो इसलिए मैं घर का प्रेफर करती हूँ, मुझे बाहर का अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई के प्रोडक्टिव हार्स कितने होते हैं डेली? मैं पढ़ती हूँ 7 से 8 घंटे। उसमें से निचोड़ के निकालेंगे तो 5.5 या 6 घंटे निचोड़ के एकदम प्रॉपर वाला। और ये फर्स्ट अटैम्प्ट है क्या? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है। मैंने बहुत बार बताया है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट सबको पता है, हिंदी। हिंदी से मुझे घनिष्ठ मोहब्बत है। हिंदी। आप दोनों कहाँ मिले? हम एक्चुअली रिलेटिव्स हैं, तो हम खानदानी जानते हैं पहले से। कॉलेज कहाँ से किया? ग्वालियर से, होम टाउन से जहाँ से मैं हूँ। और कब किया? मेरा चल रहा है फर्स्ट ईयर, अभी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। और यूपीएससी करने का कब सोचा? सोच तो मैं बहुत टाइम से रही थी, हो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर मैंने घर में एक दिन जंग छेड़ दी। फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल के बाहर फेंक दिया कि तू निकल जा, अब बन के। तो हाँ, बस कुछ ऐसे ही था। और यूपीएससी में नहीं, तो मैं यूपीएससी चाय वाली टपरी खोलूँगी और सबको एक एक फर्स्ट डे मुफ्त गिलास चाय का, क्योंकि आजकल बिजनेस बहुत चल रहा है। ऐसे तो हो ही जाएगा, अभी तो 3 साल है मेरे पास। पीएससी भी साथ में लेकर चल रहे हो क्या? अभी तो नहीं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर हो गया मेरा। सेकंड ईयर में मे बी पीएससी के फॉर्म्स भी मैं डाला करूँगी, और स्टेट के मैं सारे एग्जाम दूँगी। अभी तो नहीं है, थोड़े टाइम बाद में सारे स्टेट। तो या मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, आपने मुझे 2-3 बार बोला। तो या गाइस, इतना ही। सेकंड कमेंट था डाइट, मतलब मेरी जुबान ना लड़खड़ाने लगी आपसे बात करते, समझ रहे हो? मैंने सुबह भी आपको बताया था ना, मैंने एक्सेंट में ना साउथ दिल्ली वाली दीदियों का एक्सेंट आ रहा है। मतलब मैं जो वर्ड बोलती हूँ शो करके बोलती हूँ, है ना। तो सेकंड कमेंट था, वेट लॉस जर्नी प्लीज़ अपलोड इन शॉर्ट योर डाइट एंड एक्सरसाइज। ये मैंने बहुत बहुत कोशिश करी, दिल से बताया, मैंने बहुत कोशिश करी शॉर्ट बनाने की, मैंने डाले भी हैं, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से हुआ ही नहीं। तो मैंने बंद कर दिया। क्यों लोगों का दिमाग और टाइम बर्बाद करनी, मैंने बंद कर दिया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी बनाने की, और बना पाई, सक्सेसफुल रही तो मैं ज़रूर डालूँगी आपके लिए शॉर्ट। थैंक यू फॉर कमेंट। और थर्ड कमेंट जो कि बहुत सारे आए थे, अभी मैं रिसेंट के 2 डाल रही हूँ ऊपर यहाँ पे। एक था कि दी प्लीज़ वीडियो आई कैन नॉट गेट अर्ली इन मॉर्निंग, और एक और था कि प्लीज़ ठंड में सुबह उठने का कोई तरीका बताइए प्लीज़, मैं टारगेट रखकर सोती हूँ, वो लेकर फिर भी नहीं उठ पाती हूँ सुबह। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम आती है ये कि ना सुबह उठा नहीं जाता। ये मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कोशिश करी थी, बट मेरा सर में दर्द क्योंकि ठंड की वजह से, और आपने देखा अभी बारिश हुई है धड़ंग वाली, तो फिर कैसे ही उठेगा आदमी, इंसान कैसे उठेगा बताओ इतने ठंड में? क्या जुल्म है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है डियर कि मतलब आप नहीं उठ पाते हो, आपकी ना बॉडी में भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो चेंजेस। तो आप क्या करो ना, धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। सपोज आप अगर 7 बजे उठ रहे हो, आप एक दिन बाद जो आएगा आप 6:30 बजे उठो, 2-3 दिन करो, उसके बाद 6। तो आप ना धीरे धीरे कोशिश करो, क्योंकि एकदम से कोई नहीं कर पाएगा। मेरे को भी नहीं आता है, मेरे को ढीठ बनना पड़ता है, मुझे मास्टर नहीं सुबह सुबह गालियाँ सुननी पड़ती, तब मैं उठती हूँ जाके। समझ रहे हो मोटिवेशन मेरा? तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ट्राई करो, उठने लगोगे। और नहीं उठे फिर मैं आ जाऊँगी कुछ नया ऑप्शन लेके। हाँ, तो गाइस एक और था आपका प्यारा सा कमेंट कि अन्नू के घर का भी वीडियो बनाओ, तो जो कि मैंने नहीं बना पाया क्योंकि मैंने यहाँ आके देखे थे सारे कमेंट्स वगैरह, मैंने बहुत सारे रिप्लाई भी नहीं करे अभी तक। तो
ये मुझसे खता हो गई है, तो मैं अगली बार अपने पूरे दिल से उसके घर का चक्कर मार के अच्छे से वीडियो बना के आपके लिए पेश करूँगी मैं। ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं उसके घर का ज़रूर बना के आपको दूँगी। मैं सारी बातें मानती हूँ आप लोगों की, बस मुझे मान नहीं पड़नी चाहिए ये लड़की क्या कर रही है घर में। तो और उसके बाद में एक और कमेंट था, आप अनु को ब्रो क्यों बोलते हो, दिस इज़ नॉट गुड, हेयर कट करने से कोई ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत बोला करो। डियर, मुझे पागल नहीं हूँ मैं, पागल को पेन नहीं काटा है अभी। तो ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ, दोस्ती में ये चलता है ब्रो, भाई, यार, है ना, ये आप भी कॉमन यूज़ करते होंगे अपने दोस्तों के लिए। तो उसका मेरा एक रिलेटिव फ्रेंड्स वाला जोन है, तो मैं उसे ब्रो, भाई, मैं कुछ भी बोलती हूँ। उसे बुरा नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है क्यों दिक्कत है। और जो फिर अगर उसको अच्छा नहीं लगता मैं वैसे भी नहीं बोलती हूँ। तो ये अपना अपना ना भाईचारा दिखाने का, बहनचारा दिखाने का एक तरीका होता है। तो ये मेरा प्यार करने का तरीका है। जैसे कि मैं आप सबको बोलती हूँ डियर, बेटू, बच्चा, ये मेरे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा कोई होगा तो मैं उसको बोलूँगी बच्चा ये देना, ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, एक प्यार वाला कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो बस, तो ब्रो एक कनेक्शन है, सब फील करते हैं, कनेक्शन है। तो आप इतना ऑफेंड मत हुइए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कहिए, मैं ये बदलाव कर दूँगी। चलो ठीक है। और अनु को ब्रो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुन्ना है, मुन्ना। तो आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो क्या करना होता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ढेर सारे प्यारे कमेंट्स, जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है आपके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव।